हेलो बच्चों, केमिस्ट्री वर्ड में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग कुछ जीके जीएस या जनरल साइंस या वनडे एग्ज़ाम जैसे ढेर सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस आते हैं और उन केमिस्ट्री क्वेश्चनों को सॉल्व करने में बहुत सी समस्याएं आती हैं। इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है फोकस करेंगे, देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो ऑप्शन सही होते हैं वो क्यों होते हैं, गलत होते हैं तो क्यों होते हैं। तो एक-एक सेट जो है हम लोग 20-20 के ढेर सारे सेट जो है सॉल्व करते हैं, जिनमें से हम एक जो है आपके सामने है। जैसे मान लिया जाए कि आपके पास जो है, आपके पास एक क्वेश्चन सामने स्क्रीन पे दिख रहा है और कह रहा है कि निम्न अधातुओं में सबसे जो बड़ी चीज़ है क्वेश्चन को समझना जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि इसको यदि हम नहीं समझते हैं तो मुश्किलें आ सकती हैं। अब ये कह रहा है कि निम्न अधातुओं में एक परमाणु कौन-सी है? अधातु की बात कर रहा है। तो सबसे पहला सवाल ये होता है कि अधातु किसे कहते हैं? तो जिसके आउटर शेल में 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे अधातु कहते हैं। यह अधातु है, यह भी अधातु है और ऑक्सीजन ये भी अधातु है। क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन और आर्गन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन। ये इनर्ट होता है आर्गन, इसलिए हम लोग का जो ऑप्शन है वह सही होगा, वह है पहला ऑप्शन आर्गन और ये करेक्ट आंसर है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे कार्य तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया था? तत्वों का वर्गीकरण जो है मेंडलीफ ने भी किया था, डोबार्नियर ने भी किया था, लोदर मेयर ने भी किया था और ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है। लेकिन सबसे पहले कौन किया था ये सबसे बड़ी बात। डोबार्नियर का जो है पहला स्थान आता, लेदरमेयर जो है दूसरे स्थान पे आते हैं और मेंडलीफ जो है तीसरे स्थान पे आते हैं। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि हमारा डोबाराइनर जो है आंसर करेक्ट है और ये बिल्कुल करेक्ट भी है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि प्रथम परमाणु सिद्धांत प्रस्तावित किया था। प्रथम परमाणु सिद्धांत। अब बात आती है कि डी.आई. मेंडलीफ ने इस सिद्धांत को नहीं दिया था, डी ब्रॉगली ने नहीं दिया था। अब बात आती है कि जॉन डाल्टन और रदरफोर्ड दोनों ने इस मॉडल को बनाया था। लेकिन समस्या ये है कि दोनों में से कौन सा सही है। लिख रहा है प्रथम। प्रथम मॉडल जो है जॉन डाल्टन ने 1803 में जो है इस मॉडल को दिया था, जबकि जॉन डाल्टन के बाद जो है रदरफोर्ड आए थे जिन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी किया था। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है थर्ड पे जाता है और थर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट किया जाए और ये बिल्कुल सही है। अब बात करेंगे हम लोग चौथे क्वेश्चन की, धातु से अधातु। अब मान लिया जाए Na है, धातु है, ये क्लोरीन है, से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण करना है। मान लिया जाए इसके बाहरी कोश में 1 है, इसके बाहरी कोश में जो है आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह स्थानांतरण इसलिए होता है कि ऑक्टेट पूरा हो जाए। इसलिए सोडियम जो है क्लोरीन को अपने एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है और इस प्रकार की जो बॉन्डिंग होती है, बंध जिसको कहते हैं, और उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रो बॉन्डिंग, जिसको हम लोग वैद्युत बंध भी कहते हैं। इसको हम लोग इलेक्ट्रो बॉन्डिंग भी कहते हैं। ठीक है, लेकिन अब सवाल पैदा ये होता है कि हमारे पास कुछ ऑप्शन हैं, उन ऑप्शन में कौन है? उन ऑप्शन में
सक्रियता श्रेणी की बात किया जाए, ये नहीं है। अपरूप का मतलब होता है एक है लेकिन उसके रूप अलग-अलग हैं, जैसे कार्बन है, उसके जो एलोट्रॉप्स होते हैं अपरूप होते हैं, जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है। सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है। ये कह रहा है कि उस यौगिक को क्या कहते हैं? यौगिक का नाम सोडियम क्लोराइड का नाम क्या होगा? क्या यौगिक कहलाएगा? तो उसको सहसंयोजक यौगिक नहीं, उसे हम लोग आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजक यौगिक कहते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन जो है 4 नंबर जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। देखते हैं क्या होता है और ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर। क्वेश्चन नंबर 5th क्या कह रहा है? ये जानने की ज़रूरत है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, घूमता रहता है। जब निष्क्रिय गैस तत्वों की खोज हुई थी, जैसे मान लिया जाए कि हिलमा या हे, नानी, आराम, कर, जिंदा रहेगी। ये जो है आपके जीरो ग्रुप एलिमेंट, जिसमें हीलियम है, नियान है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जिनान है और रेडान है। इसमें से जो जिनान है, इसी की जब डिस्कवरी हो रही थी, पता नहीं चल रहा था, दूसरे की डिस्कवरी चल रही थी। तो जिनान एक ऐसा एलिमेंट था जो उसी में छुपा हुआ था, घूम रहा था। लोगों ने कहा यार ये तो अपने आप ही दिख गया, स्ट्रेंजर्स है, अजनबी जैसा, और इसका नाम रखा गया स्ट्रेंजर के नाम पे ही जिनान, क्योंकि जिनान का मतलब ही होता है स्ट्रेंजर। और हमारा ऑप्शन सही होगा जिनान, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 6 की। आवर्त सारणी दी गई। आवर्त सारणी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मेंडलीफ ने इसमें इनका योगदान सबसे अधिक रहा। कार्य की आवर्त सारणी दी गई किसके द्वारा? तो मेंडलीफ तो मैंने पहले ही कहा, लवाजियर ने ऐसा किया नहीं था। फैराडे तो अपना मॉडल दिए थे, आर्रेनियस भी एक अपने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे जिसमें एसिड बेस आ जाता है, लेकिन मेंडलीफ ने इस मॉडल को दिया था। और आप ऑलरेडी जानते हैं मेंडलीफ का योगदान सबसे सर्वश्रेष्ठ रहा है, और ऑप्शन हम लोगों का मेंडलीफ होगा, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बात करेंगे गोबर गैस के मुख्य घटक की। आप जानते हैं कि गोबर गैस से हम लोग जो है बर्नर वगैरह भी जला लेते हैं, खाना पका लेते हैं। इसमें कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो फ्लेमेबल होती हैं, इसलिए हम लोग इसे ईंधन के फ्यूल के फॉर्म में यूज़ करते हैं। और इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मीथेन ही होता है। एसिटिलीन भी होता है थोड़ी मात्रा में, प्रोपिलीन भी होता है, आइसोप्रोपिलीन होता है, एथिलीन भी होता है, लेकिन सबसे जो बिग अमाउंट है वह है मेथेन का होता है। और इसी ये फ्लेमेबल होता है, इसे हम लोग फायर डैम्प भी गैस कहते हैं। जैसे हम लोग कोयले की खान वगैरह में जाएंगे तो इसी गैस के रिसाव की वजह से जो है ये आग लग जाता है, इसलिए हम लोग फायर डैम्प भी कहते हैं, एक नाम आता है। एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में या वनडे एग्जाम में या किसी एग्जाम में पूछता है कि मार्स गैस किसे कहते हैं। ठीक है, मार्स का मतलब होता है दलदल, तो ये सबसे अधिक दलदली क्षेत्रों में भी पाया जाता है, इसलिए हम लोग का ऑप्शन जो है सही होगा मेथेन का, और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात किया जाए क्वेश्चन नंबर 8 की। जल में घुलनशील क्षार है, बिल्कुल सही है। क्षरण, क्षरण का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना, इससे कोई लेना देना नहीं। संक्षारण का मतलब भी वही है। और जो क्षार है ये इसका गुण है, क्षारक का गुण है घुलना। लेकिन ये कह रहा है कि जल में घुलनशील कौन है? घुल भस्म का मतलब होता है क्षार, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है सही होगा वह है क्षार, और ये बिल्कुल सही आंसर। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। खाने का सोडा रासायनिक नाम, जैसे आप पकवान बनाते हैं, बहुत सी चीज़ों को जब खाने वाली चीज़ों जैसे ब्रेड है तो उसमें हम लोग खाने वाले सोडे का इस्तेमाल करते हैं, और उस खाने वाले सोडे में सोडियम नाइट्रेट नहीं मिलाते हैं, सोडियम नाइट्राइट नहीं मिलाते हैं, सोडियम कार्बोनेट, ये आपका चाक वगैरह जो बोर्ड पे लिखा जाता है। तो एक ऑप्शन बचता है आपका, वह है सोडियम बाई कार्बोनेट, यानी NaHCO3।
ये इसका फॉर्मूला होता है और इसी का इस्तेमाल जो है खाने में, जैसे कभी आपका बदहज़मी हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, थोड़ा-सा सोडा फाँक लेते हैं, खा लेते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हम रिलैक्स हैं। तो हम सोडियम बाइकार्बोनेट पे ट्रिक लगाने वाले हैं और वो ऑप्शन है तीसरा और बिल्कुल सही है। और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? ये रट्टा मारने वाली जो चीज़ है, बिल्कुल। और ये ऑप्शन जो है पहला नहीं, दूसरा भी नहीं, तीसरा भी नहीं, चौथे नंबर पे 1 है और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान यानी कि भार एटॉमिक मास 1 होता है और ये बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात किया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तत्व नहीं है, धातु तत्व होता है। जैसे मान लिया जाए कि इसमें सोडियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, एजी है, बहुत से अधातु जैसे ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, सीएल भी लिख सकते हैं, इसे ऑक्सीजन भी होता है। उपधातु जो दोनों के गुण रखते हैं, जैसे सिलिकॉन है, कार्बन है, ठीक है, तो ये होते हैं। तो एक ऑप्शन बच जाता है गैस। वैसे गैसों में भी देखे जाएंगे तो कुछ गैसें होती हैं, जैसे हम हीलियम की बात कर लें, नियान की बात कर लें, आर्गन की बात कर लें, ये भी गैस होते हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सब के सब है, लेकिन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं, तो गैस को हम लोग जो है बेटर है तो सब, लेकिन बेटर जो है हमारा गैस होगा और इस ऑप्शन को हम लोग सेलेक्ट करते हैं और देखते हैं क्या होता है और ये बिल्कुल सही होगा और सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। सर्वप्रथम किसने वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का सिद्धांत दिया था? द्रव्यमान संरक्षण का नहीं है, द्रव्य परमाणु का सिद्धांत। यहां देखिए 1803 की बात है और 1803 ईस्वी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। अब इस जॉन डाल्टन ने क्या किया था, इसको दिया था और हमें दिख रहा है नील बोर नहीं हो सकते, मैक्स प्लॉन्क नहीं हो सकते, मोलर नहीं हो सकते। आंसर हमारा जॉन डाल्टन, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, है भी, और देखते हैं कि क्या होता है और ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। रेडियो सक्रियता गुण। अब रेडियो सक्रियता गुण का मतलब क्या होता है? रेडियो सक्रियता का मतलब जिसमें रेडियो एक्टिवता का गुण इलेक्ट्रॉन में नहीं होता, प्रोटॉन में नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन में नहीं होगा तो प्रोटॉन में भी नहीं होगा और प्रोटॉन में नहीं होगा तो न्यूट्रॉन में भी नहीं होगा। इसका मतलब नाभिक में। इसमें क्या होता है कि इससे जो परमाणु क्रमांक और परमाणु भार में जब रेडिएशन होता है तो उसके भार में कमी आने लगती है। तो उस हिसाब से देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का भी यूज है, प्रोटॉन का भी यूज है, और जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन डिस्टर्ब होंगे, कम या अधिक होंगे, तो न्यूट्रॉन भी डिस्टर्ब होता है। इस कंडीशन में आपको बता दें कि न्यूट्रॉन अपान प्रोटॉन की जो वैल्यू 1.5 के आसपास आता है, उसमें रेडियो सक्रियता का गुण पाया जाता है और इसीलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि वह रेडियो एक्टिव है। इस हिसाब से जब यह सक्रियता होती है तो इसमें नाभिक जो है परिवर्तन होता है, क्योंकि प्रोटॉन कम हो जाता है तो नाभिक जो है डिस्टर्ब होगा। जब नाभिकीय व्यवस्था डिस्टर्ब होती है तो उसमें रेडियो एक्टिविटी का गुण पाया जाता है और ये ऑप्शन आपका नाभिक सही है और ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। चाय और कॉफ़ी का मुख्य घटक दो चीज़ें, एक निकोटीन, एक कैफीन। एस्पिरिन नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। कैफीन, जैसे मान लिया जाए कि आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं तो उस कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में कैफीन का अमाउंट मिलाया जाता है और चाय में भी कैफीन का अमाउंट होता है। निकोटीन भी होता है और आपका जो है निकोटीन भी होता है, लेकिन ये गलत आंसर है। तो सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है वह है कैफीन। निकोटीन जो है, जैसे हम बात करेंगे सिगरेट की बात हो गई, तो सिगरेट, तंबाकू वगैरह में निकोटीन का अमाउंट पाया जाता है, लेकिन कैफीन का अमाउंट जो है आपका चाय में होता है, आपके कोल्ड ड्रिंक्स में होता है। आप देखेंगे 0 पॉइंट, जबकि ये पूरी तरह से दुनिया में बैन है, लेकिन भारत में इसकी खपत कई हज़ार टन जो है हम लोग के यहाँ हो जाता है, जो कि बहुत ही नुकसानदेह है। इसलिए हम लोग का ऑप्शन जो है
निकोटीन की न हो करके कैफीन होगा और ये बिल्कुल सही होगा। यदि बात करेंगे हम रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब, तेजाब का मतलब है एसिड से मतलब है, और एसिड जो है इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, नाइट्रिक एसिड भी है, यहाँ थोड़ा गलत दिया हुआ है, यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और इनमें से कोई नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। लेकिन जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वह है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। इसलिए हम लोग जो है ऑप्शन जो सेलेक्ट करने वाले हैं वह सल्फ्यूरिक एसिड का, और ये बिल्कुल करेक्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात किया जाए, 16, प्रॉक्सी एसिटिलीन नाइट्राइड क्या है? यह एक जो है एटमॉस्फेयर में होने वाले कुछ प्रदूषक हैं जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर जो है डिस्टर्ब होता है, और ये प्रोटीन नहीं हो सकता, पादप हार्मोन्स भी नहीं है, एसिडिक डाई भी नहीं है, और ये गौण प्रदूषक है। इसलिए हम लोग का ऑप्शन जो है गौण प्रदूषक पे होगा, और इसको टिक लगाते हैं और ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात किया जाए, निम्नलिखित विस्फोटकों में से किसमें नाइट्रोग्लिसरीन एक आवश्यक संघटक के रूप में यूज किया जाता है? यह एक नाइट्रोग्लिसरीन जो है एक विस्फोटक पदार्थ है, लेकिन डायनामाइट में नहीं होता, एमार्टोल में होता है, ब्लास्टिंग जिलेटिन में नहीं होता, कार्बाइड में भी नहीं होता। यानी ऑप्शन जो है दूसरा, और इसे हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा एमार्टोल में, क्योंकि इसका यूज इसी में स्पेशली किया जाता है, और ये बिल्कुल सही आंसर है। हम बात करेंगे 18 नंबर, 18, कौन सा परमाणु सबसे छोटा होता है? अब आप देखेंगे इसमें एल्बो मुबिन, बुमिन, कोनको, साइपोडोपेजे पर जो भी हो, तो ये जो नाम होते हैं वो बाद में आते हैं, आते नहीं आते, लेकिन फ्लोरीन जो है सबसे पहले 9 नंबर पे ही आ जाता है, और इसका ऑप्शन जो है, क्योंकि जिसका परमाणु क्रमांक जितना कम होगा उसका परमाणु भार भी उतना कम होगा, और ये ऑप्शन जो है फ्लोरीन बिल्कुल करेक्ट है, और ये हम लोग का ऑप्शन होना चाहिए फ्लोरीन, और ये बिल्कुल सही है। अब बात करेंगे हम लोग ताम्र, एक्टिन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ताम्र मतलब तांबा होता है, तथा टिन एसएन, इसका जो सिंबल होता है वह सीयू होता है, और इसका एसएन होता है, और इन दोनों को मिला करके एक मिश्र एलाय बनाया जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑप्शन आता है कासा का, ड्यूरालुमिन का आता है, सोल्डर का आता है, पीतल का आता है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है सोल्डर में किया जाता है, इसलिए हम लोग का आंसर सही होना चाहिए, और वो आंसर है सोल्डर, और बिल्कुल सही है। बात करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की, निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर विद्युत अपघट्य नहीं है? गैर विद्युत अपघट्य नहीं है। एथेनॉल में अपघटन की अभिक्रिया होती है, C2H5OH, एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते। तो एथेनॉल में ज़्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है एसिटिक एसिड पे जाता है। ठीक है, जबकि दोनों को ले लेना चाहिए, लेकिन हमें एसिटिक एसिड जो है ज़्यादा प्रीफर होगा, और इसका ऑप्शन हमारा एसिटिक एसिड और बिल्कुल करेक्ट है। और 20 क्वेश्चन के साथ आज का वीडियो कंप्लीट करते हैं, फिर अगले वीडियो में हम निश्चित रूप से मिलेंगे, और आप लोग को ढेर सारे थैंक्स।